इतना बेबल होकर उम्र को सजा रही, जब रास्ते की घटनाएं जानेंगे सर पटक पटक कर प्राण त्याग देंगे। हे परम पिता परमेश्वर, देवी जैसी धर्म पत्नी मेरे नजरों की सामने कीड़े की तरह गिरा कर अपना प्राण त्यागेंगे, उससे पहले मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है जो महारानी को मैंने मरते देखेंगे। स्वामी जी, क्या बात है स्वामी जी? क्यों आप आते आते जमीन पर गिर गई? क्या आपके साथ में छोटी बहन को नहीं देख रही हूँ? कहाँ है स्वामी जी? क्यों नहीं कुछ बोलते हैं स्वामी जी? अरे तू कितनी भोली है महारानी। अरे मेरा शादी हुआ, तेरे छोटी बहन भी मेरे साथ में आए। मैं शादी करके इतना खुश था जिस खुशी का ठिकाना नहीं था। महारानी आते आते जब अपना सीमान पर उत्तमपुर शहर की सीमान पर आए, हाँ स्वामी जी। छोटी महारानी ने मुझसे पूछा हम दोनों चलती चलती कहाँ चला आई। मैंने कहा ये अपना उत्तमपुर शहर का सीमान है। उसने कहा डोली को रोक दीजिए। मैंने डोली को जैसे रोका, उनसे पूछा डोली रोकने का कारण क्या है। हाँ स्वामी जी। उसने कहा मैं नई नवेली दुल्हन बन के आपके महल तक जा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि महल में आप और मेरे सिवा कौन सब सदस्य हैं। आप बता देते स्वामी जी। अरे महारानी, मैंने कहा मंत्री सिपाही बहुत सब सदस्य, उनमें से एक बड़ी महारानी जैसे तुम्हारे नाम लिया, उसने सौतन शब्द कहकर संबोधित किया और मेरा सीना उसी वक्त चलने हो गया महारानी। अरे कहा जब अब शादी शुदा था मुझसे क्यों शादी की, वजह क्या है। मैंने कहा महारानी मैं जो तुमसे शादी किया हूँ एक बच्चे के लिए मैं अनाथ हूँ। महादेव मुझे सब चीज दिया है लेकिन एक बच्चे जब नहीं दिया है। कहा क्या बच्चे? हाँ महारानी। कहा स्वामी जी जब आपका प्यार मिलेगा अवश्य मैं उस दिन में जाकर एक बच्चे को जन्म देंगी। उसने कहा जैसे कहा उसने कहा महारानी मुझे जोरों से प्यास लगा है, पानी पिलाइए नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। स्वामी जी, आप छोटी बहन को पानी लाकर के दे देती। महारानी अरे मैं दौड़ कर गया तालाब से पानी लाने के लिए, जैसे पानी ला करके दिया उनसे कहा पी लो अपना प्यास बुझा लो। उसने कहा नहीं पहले मुझसे सत कीजिए उसके बाद मैं पानी आपके हाथों से पिएंगे। आप सब करेंगे स्वामी जी। अरे महारानी जैसे मैंने सत किया उसने क्या कहा मुझसे तुम जानती हो। क्या कहा स्वामी जी? क्या महारानी? अरे उसने मुझसे कहा सबसे पहले जाए महल जो मेरे सौतन है उसको 14 वर्ष के लिए वनवास कर।
कैसी जाल बिछाया जो कि शादी करने से मुझे मजबूर कर दिया। अरे तेरा परछाई भी वो चंडाली ने नहीं देखी है। रास्ते में तुझे बर्बाद कर दिया। मैं इस महल से नहीं जाऊंगी सावित्री महारानी। जब तक मैं छोटी बहन को एक नजर अपने आंखों से नहीं देख लूंगी तब तक मैं इस महल से नहीं जाऊंगी। अरे बार बार तू छोटी बहन के लिए तड़प रही हो और चंडाली तो काली नागिन की तरह तुमको डांस करने के लिए तड़प रही है। इस महल से क्यों नहीं गई है? जाएंगे महारानी, जाएंगे। अब जाएंगे। मैं आपको 5 मिनट की मोहलत दी थी, क्या इसे 5 साल के बाद बाहर करेंगे आप? करेंगे महारानी। महारानी, अरे तू छोटी बहन के लिए तरस रही थी, देख लो। मैं आपको बोली थी यहाँ से जाते जाते इस कुत्ते हरामजादी को बाहर करने के लिए, नहीं तो आप अपने नजरों से इस कुत्ते हरामजादी को बाहर किए हैं, नहीं तो आप मेरे लिए मारते हुए काट लाए। मैं पांव पैदल चल के आपके महल में आई हूँ और आप इनसे मिल के मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। मैं इस महल में हूँ, फिर भी आप इस हरामजादी के साथ गले मिल बात कर रहे हैं। क्या मैं देखने में अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मेरा विचार आपको अच्छा नहीं लगा? महारानी, अरे देखने में तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तुम्हारे रूप के सामने चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गए है। महारानी, जितना तुम देखने में सुंदर हो, अगर विचार सुंदर नहीं है तो वो मानव का पशु से भी बदतर है। क्या मैं पशु हूँ? तुम्हें नहीं कहा महारानी, तो मैं मानव का वर्णन करता हूँ। मानव अगर देखने में सुंदर है, उसका विचार अगर सुंदर नहीं है, वो पशु से बदतर है। क्या मेरा विचार आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बताइए, अभी तक मेरा विचार आपको अच्छा नहीं लगता है, इस हरामजादी का विचार अच्छा लगता है, तो आप अपने नजरों से कभी दूर कर पाएंगे। इसलिए एक काम आपसे होने जाने वाला नहीं है, एक काम खुद मैं करती हूँ। आप अभी इसी वक्त महल चले जाइए। महारानी, तो कितने छोटी बाल के लिए कीड़े की तरह गिर रहा है। रानी, जाइए, अरे ये तूने आते आते ये क्या काम कर दिया बहन? मैं तो सोच रही थी इस घर में मेरी लक्ष्मी आ रही है, लेकिन बहन मुझे इस महल से नहीं निकालो बहन। इस महल में मुझे क्या करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, वो बताने वाली तुम होती है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पाँव पकड़ती हूँ, मुझे इस महल से नहीं निकालो। अगर तुम इस महल से नहीं
अब भार भर का पुरस्कार की दौड़ में जो कि हमारे प्रीतम कुमार 21 रुपए का पुरस्कार भेजे हैं। हमारी कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ बाबू, देखेंगे तकलीफ करते देख रहा है कि स्टीडिया पकड़ी लेल करेगा मुझे। शांति। किसको? बाबू है तो रोको राग बड़ी चोट लगी है। इतना मारूंगी चिंता जमीन में दफना दूंगी। बाबू ये दो दिन पहले दोसर बिहार नहीं करियो। क्या? साला इधर आ। ये कौन है ना? यो कौन है? यो हमरो सारू छो। सारू है? तो यहाँ क्या कर रहा था? स्टेज पे क्या कर रहा था साला? चल हट का। चल का। हाँ बाबू ना भाई, हाँ बाबू लगता है सबका मिली खबर आ गई। साला कौन कहाँ जा रहा है? अब तो मार लो हिट में भी मत होने के लिए। किसको? किसको कह रहा है? बरत का इच्छा नहीं है। ना कैसे ना? मुझे? ना हम अरे मुझे लगी कि है क्या है? ए! हाँ आज दिन से जी मैं इस समाज में आई हूँ। जी आज दिन से जी जैसा मैं चाहूंगी हाँ वैसा ही होगा। वैसे ही कैसा होगा? ए! आज दिन से मेरे कहने पे हाँ इस राज के हाँ सारे वर्कर नाचेंगे। अच्छा चल शुरू हो जा। कौन कहा? आप ही के नाचने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये नाच नहीं था। मेरा कहने का मतलब है जिस प्रकार से मैं कहूंगी अच्छा तुमको करना पड़ेगा। एकरा हम करिए भला हा है कैसे साला मैं क्या बोलती हूँ क्या समझ पाए रहा?
मेरा कहने का मतलब क्या जिस तरह से मैं तुमको कहूंगी इस मांगने तुम सबको करना पड़ेगा काम धाम। हाँ काम दान हमके निपटारे की कैसे ए, हाँ मैं इस मांगल में कब से हूँ जी लेकिन किसी भी नौड़ी वाणी को नहीं देखती हूँ। नौड़ी माने को नौड़ी वाणी नहीं है क्या? हाँ हाँ है। तबा हाँ तो कहाँ है? कहाँ है हाँ महल में है जल्दी बुलाइए। के नौरी छौरी गए हमर हड्डी त टूटले अब तो रोड टूटते गए यान गए प्रणाम रानी माँ। देखिए मैं नहीं लेवेली दुल्हन हूँ। सब बच के एक साइड में खड़ी हूँ। ए नौरी नौरी उधर से आई आई मुझे प्रणाम नहीं किया। नहीं किया इन्होंने इन्होंने उस कुत्ती जैसी दासी को प्रणाम किया। इस कुत्ती को इस नौरी को नौरी को जरा भी तमीज नाम का चीज है या नहीं है?